मगरूर बादशाह। एक बादशाह अपने घोड़े पर सवार था। वो घोड़ा किसी वजह से बदक गया और बादशाह सर के बल नीचे गिर पड़ा। बादशाह की गर्दन की हड्डी के मोहरे सिरक गए। वो गर्दन को हिलाने से कासिर हो गया। शाही तबीबों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बादशाह की गर्दन के मोहरे वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं, मगर वो नाकाम रहे। इस दौरान मुल्क यूनान के एक तबीब इस बादशाह के मुल्क में आया। उसने अपनी काबिलियत की बिना पर बादशाह का इलाज किया और बादशाह की गर्दन के मोहरे वापस अपनी जगह पर बैठ गए। बादशाह के इलाज के बाद वो यूनानी तबीब अपने मुल्क वापस लौट गया। कुछ अरसा बाद वो यूनानी तबीब दोबारा उस बादशाह के मुल्क आया और बादशाह की खिदमत में भी सलाम के लिए हाजिर हुआ। बादशाह के लिए लाजिम था कि वो इस तबीब की आवभगत करता और उसको इज़्ज़त के साथ पेश आता, मगर वो इस तबीब के साथ ऐसा बर्ताव करता रहा जैसे उसे जानता ही नहीं। वो तबीब इस बेरुखी पर दिल बर्दाश्ता हो गया और बादशाह के दरबार से वापस लौट गया। इस तबीब ने बादशाह के दरबार से वापस आने के बाद अपने एक ग़ुलाम को कुछ बीज दिए और कहा कि तुम ये बीज बादशाह के पास ले जाओ और उससे कहो कि ये बीज यूनानी तबीब ने दिए हैं। इन्हें दहकते हुए अंगारों पर डालकर उनकी धुनी लोगे तो तुम्हारे लिए बेहद फ़ायदा हो गया। वो ग़ुलाम इन बीजों को लेकर बादशाह के पास गया और इस यूनानी तबीब के कहने के मुताबिक बादशाह को उन बीजों की अफादियत से आगाह किया। बादशाह ने फ़ौरन आग जलाने का हुक्म दिया और इस आग में वो बीज डालकर उनकी धुनी ली। जब बादशाह को धुआं लगा तो उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और फिर उसकी गर्दन के मोहरे अपनी जगह से सिरक गए। बादशाह इस सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि यूनानी तबीब को ढूंढ कर मेरे पास लाया जाए। बादशाह का हुक्म मिलते ही शाही प्यादे इस यूनानी तबीब की तलाश में निकले, लेकिन वह तबीब ना मिला। नतीजन इस मगरूर बादशाह की गर्दन ठीक ना हो सकी। हज़रत शेख सादी इस हकायत में एक मगरूर बादशाह का किस्सा बयान करते हैं जिसकी गर्दन की हड्डी सिरक गई और तमाम हुक्मा इसके इलाज से आजिज़ थे। फिर एक यूनानी हकीम ने इसका इलाज किया तो उसकी गर्दन के मोहरे ठीक हो गए। इस बादशाह ने इस हकीम के साथ बजाय हुस्न सलूक के बदसलूकी की और उसने अपने एक ग़ुलाम के ज़रिए कुछ बीज बादशाह की तरफ भिजवाए। बादशाह ने इस यूनानी हकीम को तलाश कराया मगर वो ना मिले। बस जान लो कि एहसान का बदला एहसान है। जब तुम्हारे साथ कोई नेकी करे तो उसके साथ नेकी करो, ना कि उसके साथ बुरा सलूक करो। किसी के साथ भलाई से पेश आना ही शराफत की दलील है। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।